हेलो गाइस, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का थ्योरी का पार्ट लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किस तरह से हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करेंगे किसी फंक्शन का। तो सबसे पहले किसी फंक्शन का हम लोग डी वाई डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद डी वाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे। फिर वो जो वैल्यू हम लोग को फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट होगा, वो हमारा नेसेसरी कंडीशन होगा एक्सट्रीमम वैल्यू फंक्शन का। फिर सेकंड स्टेप में कहता है डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस वैल्यू को चेक करेंगे स्टेशनरी पॉइंट जो हमारा निकला था स्टेप वन में। उसमें फर्स्ट स्टेप कहता है फंक्शन एफ एक्स है मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो। कोई फंक्शन मैक्सिमा तभी होगा उसका कंडीशन एफ डैश ए जीरो होना चाहिए और एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो होना चाहिए। फिर कहता है कोई फंक्शन मिनिमा तभी होगा जब एफ डैश ए इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए, साथ में डबल डिफ्रेंशिएट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन है फंक्शन एफ एक्स हैज़ नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, नहीं तो मैक्सिमा होगा ना ही तो मिनिमा होगा कब, जब एफ डैश ए इक्वल टू जीरो होगा और एफ डबल डैश ए इक्वल टू जीरो होगा। कुछ की पॉइंट इसमें देखते हैं। स्टेशनरी पॉइंट किसको बोलेंगे? फॉर ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द स्लोप ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। दिस आर द पॉइंट ऑफ एक्स। इसमें जो निकलेगा यह एक्स का पॉइंट होगा डोमेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो में। सैडल पॉइंट किसे कहेंगे? पॉइंट वेयर फंक्शन, जहाँ पे कोई फंक्शन है ना ही तो मैक्सिमम होगा ना ही तो मिनिमम होगा, उसको सैडल पॉइंट कहेंगे। एट सच पॉइंट फंक्शन इज मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन वाइल मिनिमम इन वन डायरेक्शन। फिर देखते हैं लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा किसे कहेंगे? लोकल मैक्सिमा ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज ए मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा अराउंड ए such that f a greater than equal to f of x for all x in a minus डेल्टा और a प्लस डेल्टा इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तभी वो लोकल मैक्सिमा होगा। इसमें ग्राफ देखिए, जीरो से ए देखते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है, लेकिन ए से भी डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है, लेकिन एट ए पे पार्टिकुलर ए पे वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। फिर लोकल मिनिमा देखते हैं। लोकल मिनिमा क्या है? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज ए मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट्स सम इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा अराउंड ए सच डेट एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में लाइक करना चाहिए और उसका कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब लोकल मिनिमा हम उसको कहेंगे। इसमें देखिए इस ग्राफ में आप जीरो टू ए है वो आपका डिक्रीजिंग शो करा, लेकिन ए टू भी इंक्रीजिंग शो करा, लेकिन पार्टिकुलर ए पे हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेप्स कुछ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का निकालने के लिए इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी। एब्सोल्यूट वैल्यू है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस तरह से हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम? स्टेप वन में फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके और इक्वल टू जीरो करके। फिर जो है एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा हमारा स्टेशनरी पॉइंट होगा। ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। उसके बाद देन द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। उस जो एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी में जो निकालेंगे हम, उसमें जो ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू रहेगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जो कम वैल्यू होगा लोअर वाला एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। इसी तरह से फिर की पॉइंट देखते हैं। कन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी कर्व का क्या होता है? इफ इसमें कंडीशन एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, इसमें इंटरवल है ओपन इंटरवल ए टू बी, देन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, या कॉनकेव डाउनवर्ड इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। फिर कन्वेक्टिविटी का कंडीशन क्या है? एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, साथ में इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी, देन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, उसी को कहेंगे कॉन्वेक्स नॉर्मल ओपन इंटरवल ए कोमा बी। फिर हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन ए कर्व पे जहाँ पे कर्वेचर का जो साइन चेंज करता है प्लस से माइनस या माइनस टू प्लस, यही हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट डज नॉट हैव टू बी स्टेशनरी पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता है, बट इफ इट इज देन वुड बी ऑल्सो बी ए सैडल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन हाँ इसके पास सैडल पॉइंट होता है। कैसे? फंक्शन एफ और द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ग्राफ में देखिए कोई फंक्शन लिया है क्यूबिक फंक्शन का, इसमें ग्राफ देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे है? ओरिजिन के पास है, लेकिन
इसको अगर सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 3x² इसका होगा। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा इसका ग्राफ। तो इसमें ओरिजिन पे पॉइंट ऑफ मिनिमा शो करेगा। फिर देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से निकालेंगे। कुछ स्टेप्स उसको देखते हैं। सबसे पहले हम किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, y को भी सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। फिर स्टेप 2 में दोनों को सोल्व करके इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। तीसरा स्टेप है x को डबल डिफरेंशिएट करेंगे और y को डबल डिफरेंशिएट। x को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको r मानेंगे और y को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको t मानेंगे। लेकिन s को डबल डिफरेंशिएट करेंगे किसी एक के रिस्पेक्ट में, x या y के रिस्पेक्ट में। फिर इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। RT माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और उसमें r ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा मिनिमा शो करेगा। RT माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, साथ में उसमें अगर r लेस देन 0 हमें मिल गया तो मैक्सिमा शो करेगा। RT माइनस s स्क्वायर इक्वल टू 0 तो वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। उसमें हमको पता नहीं चलेगा कि वो मैक्सिमा हुआ या मिनिमा हुआ। अगर RT माइनस s स्क्वायर लेस देन 0 आ गया तो नहीं तो मैक्सिमा होगा और नहीं तो मिनिमा होगा। तो चलिए गाइज, आज हम लोग देख लिए ये मैक्सिमा और मिनिमा का थ्योरी का पार्ट। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी हम और भी थ्योरी का पार्ट लाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।